नमस्कार साथियों, वेलकम टू सेक्रेड स्पेस, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी भूल के बारे में जो मजाक समझी जाती है लेकिन भविष्य को तबाह कर सकती है। जी हाँ, हाल ही में एक वीडियो सामने आया एक विवाह समारोह का, जहां एक द्विज यानी ब्राह्मण सप्तपदी के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और पीछे कुछ बच्चे अनजाने में ही सही उनका मजाक बना रहे थे। आइए पहले वो वीडियो देख लेते हैं। मेरी आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। पति व्रत का पालन करती हुई धर्म परायण बनो, यह तुम्हें प्रसन्न पूर्वक करना चाहिए। उसे मंजूर है? देखा आपने कितनी सेक्रेड स्पेस, कितनी डिवाइन वाइब्स, और वहाँ अज्ञानता में हुआ एक बड़ा अपराध। मजाक करना इजी है लेकिन हर जगह मजाक शोभा नहीं देता, स्पेशली जहाँ धर्म का काम चल रहा हो, क्योंकि जहाँ मंत्र गूंजते हैं वहाँ देवताओं की उपस्थिति मानी जाती है और वहाँ अगर अपमान होता है तो इसका असर सिर्फ उस क्षण तक नहीं पूरे जीवन तक चलता है। अब सवाल उठता है, भला ब्राह्मण का इतना मान क्यों? तो सुनिए, द्विज मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, पहला जन्म माँ के गर्भ से, दूसरा जन्म ज्ञान से। ये वही लोग हैं जो वेद, मंत्र और धर्म का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, महर्षि विश्वामित्र सब द्विज थे जिनके ज्ञान से देवता भी मार्गदर्शन लेते थे। तो अगर हम ऐसे व्यक्ति का अपमान करते हैं तो सोचिए हम किस हद तक अपने पुण्यों को नष्ट कर रहे होते हैं। चलो अब एक कथा सुनाता हूँ। कथा है राजा नहुष की। नहुष जिसने अपने तप से स्वर्ग का राजपाट पाया, लेकिन अहंकार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने सप्त ऋषियों से कहा, मुझे उठाओ, मैं राजा हूं। और जब ऋषि अत्रि थोड़ा सा झुके तो नहुष ने क्रोध में आकर उन्हें लात मार दी। बस उसी क्षण नहुष को शाप मिला, वो सर्प योनि में गिर पड़ा। देखो, द्विज का अपमान मतलब सीधा पतन। कई लोग सोचते हैं, अरे भाई बच्चे हैं, थोड़ा मजाक कर लिया, इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? सुन लो, जहां धर्म की बात हो वहां हर लापरवाही आपके भाग्य पर गहरी चोट करती है। जैसे एक पत्थर जल में फेंक दो तो सारी जलधारा गंदी हो जाती है, वैसे ही मंदिर, मंडप, यज्ञ, ये एनर्जी स्पॉट से यहाँ मजाक भी पाप बन जाता है। एक सच्ची कहानी, एक युवक ने अपनी शादी में मंत्रोच्चारण के दौरान पंडित जी की हंसी उड़ाई। उसने मंडप में हंसी मजाक किया, फैमिली भी उसकी मस्ती में मस्त थी। शादी हो गई, 2 साल में बिजनेस डूबा, हेल्थ इश्यूज शुरू हुए, मैरिज में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। फाइनली जब किसी बड़े संत से सलाह ली तो पता चला कि विवाह मंडप में धर्म का अनादर किया गया था। स्वाभाविक है, फल तो भुगतना पड़ेगा। सनातन धर्म हमें केवल सजा नहीं देता बल्कि सुधरने का रास्ता भी दिखाता है। अगर कभी अनजाने में भी पाप कर्म हो जाए तो तुरंत प्रायश्चित करें। कैसे? ब्राह्मणों से क्षमा मांगे, पवित्र स्थलों पर सेवा करें, श्रमदान करें, दान करें, अन्न वस्त्र और शिक्षा का जप करें। एक बार एक ब्राह्मण जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु स्वयं भिक्षा मांगने उसके पास आ पहुंचे। जब भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरी श्रद्धा बनी रहे। अगर आप अपने जीवन में किसी रुकावट से जूझ रहे हैं तो आज से ये सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करें। रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें, गुरुजनों स्पेशली माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और ओम बृहस्पति नमः का जाप करें। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। जहाँ धर्म हो वहाँ श्रद्धा हो, जहाँ गुरु हो वहाँ सम्मान हो, जहाँ अनुष्ठान हो वहाँ मौन और मन से सेवा हो, क्योंकि भविष्य बनता है कर्मों से, संस्कारों से और श्रद्धा से। अगर आज का संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे जरूर अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक सही संदेश किसी का भविष्य बदल सकता है। मिलते हैं अगली बार।
एक नई कथा, एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्णा। राम राम।